ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्ता वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो स्वागत है हमारे इस 5 दिवसीय सेमिनार के प्रथम दिवस में, जिसका विषय है श्री भीष्म पितामह की स्तुति एवं गोपी भाव। तो पहले हम शुरुआती 3 दिनों में हम भीष्म पितामह की जो स्तुति है एकादश श्लोकों में प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवतम का उसका 9वां अध्याय और 9वां अध्याय का 32वें श्लोक से लगाकर 42वें श्लोक तक, प्रथम श्लोक 9वां अध्याय 32वें से 42वां श्लोक, ये है भीष्म पितामह की स्तुति के 11 श्लोक। तो भीष्म पितामह ने किस प्रकार से भगवान की स्तुति की? पहली बात तो भीष्म पितामह है कौन? भीष्म पितामह के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी हैं कि वो महाजन के पद पर विराजमान हुए। हम सभी जानते हैं 12 महाजनों में से एक हैं भीष्म पितामह। भगवान के सबसे क्या कहना चाहिए कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज़ हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो भगवान की लीलाओं के मर्म को जानते हैं। हम सभी जानते हैं भगवत गीता में एक श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो वो जो तत्वतः शब्द है ना, उसका मीनिंग ये 12 महाजन समझते हैं। भगवान की लीला का तत्व क्या है, भगवान की जो सारी मतलब क्या बोलना चाहिए, जितनी भी लीलाएं पहले हुई हैं, हो रही हैं या होने वाली हैं, उन सब का मर्म तत्व रूप में जो समझते हैं वो 12 महाजन हैं। और उनमें से एक 12 महाजनों में से श्रेष्ठ श्री भीष्म पितामह का चरित्र, उनकी स्तुति, क्या क्या उनके जीवन में हुआ, कैसे वो भगवान के अत्यंत प्राण प्रिय भक्त बने, इस सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम गोपी भाव पर चर्चा करेंगे कि असल में गोपी भाव है क्या, क्योंकि लोग गोपी भाव को एक अलग ही मायने में लेते हैं। उसका एक अलग पहलू हम देखने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं
भीष्म पितामह के जीवन की शुरुआत में कैसे भीष्म पितामह का इस पृथ्वीलोक पर आगमन हुआ। तो हम सभी जानते हैं इस पृथ्वी के एक बहुत ही महान सम्राट हुए थे भरत, जो कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं। अब ये शकुंतला कौन है? तो शकुंतला है विश्वामित्र ऋषि की बेटी। और सबसे पहली अप्सरा कौन आई थी? हम 2 अप्सराओं की चर्चा किए थे भागवतम क्लास में। सबसे पहली कौन सी आई थी? मेनका आई थी, है ना। तो मेनका और विश्वामित्र की जो पुत्री है उसका नाम है शकुंतला। अब शकुंतला से दुष्यंत नाम के एक राजकुमार का विवाह हुआ, वो बाद में राजा बने। तो उन दोनों का जो पुत्र है वो है भरत, जिनका भी एक मतलब कारण माना जाता है कि उनके नाम से इस देश को भारत कहा जाता है। यद्यपि जो सबसे पहला कारण है वो ऋषभदेव के सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, हम सभी जानते हैं, जिसमें सबसे ज्येष्ठ थे भरत। 100 पुत्रों में से 9 नवयोगेश्वर हुए थे। भरत जी महाराज को राजगद्दी मिली थी। 89 नैष्टिक ब्रह्मचारी हो गए थे। जैसे हमारे यहाँ लाल कपड़ा ब्रह्मचारी होते हैं ना, सैफरन, नैष्टिक ब्रह्मचारी बोलते हैं। इसी प्रकार से 89 यानी कि 89 नैष्टिक ब्रह्मचारी हो गए थे। 9 नवयोगेश्वर हुए थे 98, और एक भरत जी महाराज हैं और एक के मुझे विषय में मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से उनके 100 पुत्रों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में बहुत विस्तार से है। तो पहला जो देश को भारत बुलाया जाता है इसका कारण है वो भरत, राजा भरत, जो कि पूरे अजनाभ खंड, पहले इसका नाम अजनाभ खंड था, लेकिन जब वो आए तब इसका नाम भारत हो गया। हाँ, अखंड भारत। और न केवल भारत, मतलब ये जो पूरे सप्तद्वीपवती पृथ्वी है, सप्तद्वीप है ना, जम्बूद्वीप है और भी बहुत सारे हैं, नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। तो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के मतलब सम्राट थे राजा भरत। तो ऐसे राजा भरत की वजह से इस पृथ्वी का नाम भारत हुआ था, इस देश का नाम भारत हुआ था। यद्यपि पहले सीमाएं नहीं थी, सब कुछ भारत ही था, लेकिन बाद में नामों को परिवर्तित किया गया, अपने अपने इच्छानुसार, अपनी अपनी सोच और विचारधारा के अनुसार नाम दिया गया, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार लोगों ने नाम दिया, अपनी अपनी क्या कहना चाहिए, जागीरदारी, और इस प्रकार से अपनी अपनी जगहों को, अपनी अपनी रियासत। तो इसी प्रकार से ये जो भरत हैं ये तीसरे भरत हैं। 3 भरत ऐसे कारण बताए जाते हैं जिनकी वजह से इस देश को भारत कहा जाता है। सबसे पहला हमने चर्चा की ऋषभदेव के पुत्र भरत। दूसरा है हमारे भगवान श्री रामचंद्र के अनुज भरत जी महाराज, कैकेयी नंदन। और तीसरा कारण है ये शकुंतला नंदन भरत, जिनकी वजह से इस राष्ट्र को भारत कहा जाता है। तो ऐसे भरत, राजा भरत के राज्य में उनको ऐसा लगा कि मेरी जो संतति है, यानी कि जो मेरे पुत्र हैं, वो राजगद्दी पे बैठने के लिए योग्य नहीं है। तो उन्होंने अपनी प्रजा में से एक योग्य कुमार को चुन करके राजगद्दी पर बैठाया, जिनका नाम था शांतनु। वो उनके पुत्र नहीं थे भरत जी महाराज के, ठीक है, वो उन्होंने चुनाव किया था प्रजा में से। देखिए, ये होता है एक श्रेष्ठ राजा का धर्म। ज़रूरी नहीं है कि आपका पुत्र ही आगे जाकर के राजगद्दी का अधिकारी हो। राजगद्दी का अधिकारी कोई भी हो सकता है, भले ही वो एक साधारण शूद्र का भी पुत्र क्यों ना हो, किंतु अगर उसमें राजा के सारे गुण हैं तो वही राजा बनने के योग्य है। इस बात को साबित किया है राजा भरत ने शांतनु को राजा बना करके, राजगद्दी दे करके भरत जी महाराज ने ये सिद्ध कर दिया। तो अब शांतनु राजगद्दी पर बैठे हैं। शांतनु विवाह करने की जब उनके अंदर इच्छा आई तो उन्होंने विवाह किया है जो गंगा, जो हम सभी जानते हैं सुरसरी जो है गंगा, उनके साथ उन्होंने विवाह किया है।
तो सबसे पहले गंगा मैया से उन्होंने विवाह किया, तो लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी कि मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन मेरी जितनी भी संतानें हो उनको मैं जल में, अपने ही जल में प्रवाहित कर दूंगी, और आप मुझसे कुछ नहीं बोलेंगे, एक प्रश्न भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने हाँ कर दी, क्योंकि किसी तरह से तो एटलीस्ट घर में पत्नी आ रही है, ये सोच कर के उन्होंने हाँ कर दी। अब शांतनु महाराज ने देखा, पहले पुत्र को प्रवाहित कर दिया, दूसरे पुत्र को, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, इतने सारे पुत्रों को प्रवाहित। अब शांतनु महाराज से सब्र नहीं हुआ कि ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, मेरे को राजकुमार चाहिए और ये तो सबको बहाई जा रही है, मैं क्या करूंगा आगे। क्योंकि एक राजा क्यों विवाह करता है, क्योंकि उसको आगे उत्तराधिकारी चाहिए अपना। देखिए पहले के समय में ऐसा होता था, बहुत से लोग सोचते थे कि राजा जो है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विवाह करते थे। नहीं, राजा बहुत सारे कारणों से विवाह करते थे। पहला कारण होता था सारे आसपास के क्षेत्रों को अपने अधिग्रहण में लेना। जैसे कि हो सकता है एक छोटी सी रियासत है, वहाँ की राजकुमारी है, उससे विवाह कर लिया तो वो जो राजा है वो ससुर हो गया, अब वो थोड़ी अपनी बेटी के पति को मारेगा या उनको हराएगा। तो इस प्रकार से जो है आसपास की छोटी मोटी सभी रियासतों को अपने अधिकार में लेने के लिए राजा लोग ऐसा करते थे कि वहाँ की लड़कियों से विवाह कर लेते तो बहुत सारी रानियाँ हो जाती थी। तो इसलिए जैसे अर्जुन जब वो क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है वर्ड मुझे, वो क्या बोलते हैं, दिग्विजयी होने के लिए निकले थे। दिग मतलब दिशाओं को जीतने के लिए जब अर्जुन निकले थे, दिग्विजयी हो गए थे अर्जुन, तो उन्होंने भी बहुत सारी राजकुमारियों से विवाह किया था। लेकिन महाभारत में उतना वर्णन नहीं है इस विषय में, लेकिन उनकी बहुत सारी और भी रानियां थी। जगह जगह जहाँ पर भी वो जाते थे, क्योंकि मजबूरी है ना। ये एक बहुत अच्छा आइडिया था उन लोगों के उस टाइम में कि राजकुमारी से शादी कर लो तो वो लोग अपने आप अधीनता स्वीकार कर लेते थे। तो वैसे ही पहले के समय में ऐसा होता था। तो एक राजा अम्बरीश है, हम सभी जानते हैं, बहुत ही महान भक्त है भगवान के अम्बरीश। उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन वो एक की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखते थे। आप सोचिए क्यों इतना विवाह किया? पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए। और पृथ्वी पर विजय प्राप्त करना इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ ऐश करनी थी, नहीं, क्योंकि वो एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत ही आध्यात्मिक राजा थे, महान राजा थे। तो क्यों ऐसा वो किए? क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं सब कुछ अपने अधिकार में ले लूँगा तो जैसा मैं कहूँगा सारी प्रजा वैसे ही करेगी, अगर मैं भक्ति करूँगा तो प्रजा भी भक्ति करेगी। तो इसीलिए अम्बरीश महाराज ने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लिया, और जैसे जैसे वो एक महान राजा की तरह अपनी प्रजा को पुत्र की संतान की समान पालन करते थे, तो वो एक महान भक्त थे तो प्रजा भी भक्त हो गई थी। तो इसीलिए जो है पहले के राजा बहुत ज़्यादा विवाह करते थे, ये कारण हुआ करता था। तो अब शांतनु महाराज जो है चिंता में पड़ गए हैं। तो अब उन्होंने सोचा कि मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, मैं पूछूंगा क्या कारण है देवी, आप ये क्यों कर रही हैं। तो एक दिन चले गए पीछे पीछे और जा कर के रोक दिया। वो जैसे ही प्रवाहित करने वाली थी रोक दिया, रुक जाओ अब और नहीं। तो देखिए उन्होंने कहा कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे नहीं रोकेंगे, लेकिन अब आपने मुझे रोक लिया है तो अब आप मुझे अपने पास नहीं रख पाएंगे, मैं अब चली जाऊंगी। तो ठीक है, ये सब हुआ। उसके बाद पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही थी, क्यों इनको प्रवाहित कर दे रही थी। तो उन्होंने बताया कि ये कुछ वसु थे पूर्व जन्म में जो शापित थे, तो मैंने अपने जल में अपने हाथों से इनको प्रवाहित करके इनको उस पूर्व जन्म के पाप से मुक्ति दिलाई है। लेकिन ये जो अब सप्तम वसु है इसको भोगना पड़ेगा जीवन भर, है ना। और तो ये जो है यह देवव्रत, भीष्म पितामह नाम बाद में होगा, अभी देवव्रत।
तो नाम रखा गया है। तो माता गंगा बोली हैं कि अब देखिए मैं तो वापस जा रही हूँ अपने देवलोक, क्योंकि अब मैं आपके पास रह नहीं सकती, वचन भंग हो चुका है। तो अब मैं इसको लेकर जा रही हूँ अपने साथ में, वहाँ मैं इसकी शिक्षा दीक्षा सारी जो क्या बोलना चाहिए, अस्त्र शिक्षाएं वगैरह, शास्त्र शिक्षा वगैरह सब कुछ मैं इनको दे करके पुनः आपके पास लौटा दूंगी। तो माता लेकर गई हैं साथ में देवव्रत को। अब देवव्रत जो हैं 16-17 साल के सुंदर नवयुवक बन करके लौट कर आए हैं माता के साथ। सारा वेद शास्त्र पुराण सब कुछ का सारा तिसार अपने अंदर समाहित करके, सारी शस्त्र विद्याओं को अपने अंदर धारण करके अपने पिता के पास लौटे हैं। और देवव्रत ने आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। शाल्व कुमार जो है, शाल्व कुमार को पराजित कर दिया था। तो बहुत प्रभावित हुए थे शांतनु और उनको राजकुमार भी बना दिया था। राजकुमार मतलब जो आगे जाकर के राजा बन जाएगा, वरना पुत्र तो राजा के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन राजकुमार यानी कि क्या बोलना चाहिए, जो उत्तराधिकारी है, जो गद्दी पर आगे बैठ सकता है। तो ऐसा अधिकार उनको दे दिया। अब गंगा देवी चली गई तो शांतनु महाराज इधर अकेले हो गए। पुनः उनके अंदर एक नई कामनाएं प्रकट होने लगी। मत्स्य गंधा जो नाव से इधर से उधर लोगों को ले जाती थी, उसको देख करके उनके अंदर फिर से इच्छा हुई कि काश फिर से मेरा विवाह हो वगैरह वगैरह। अभी बेटे की विवाह करने का समय आया और खुद के विवाह की फिर से इच्छा उनके अंदर जागृत हुई है। तो रोज देखते हैं उसको, मत्स्यगंधा को, सत्यवती, उसका नाम है सत्यवती, क्योंकि मत्स्यगंधा, उसके शरीर से मत्स्य की जैसी गंध आती थी सब समय, इसीलिए उसका एक नाम मत्स्यगंधा भी था। तो वो बैठी किनारे पर लोगों को इधर से उधर पार ले जाती नौका से। अब रोज उसको देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो देवव्रत ने पूछा है, जो रथ चलाने वाला रथी था, कि कहाँ मेरे पिताजी को आप लेकर जाते हो रोज की रोज, और कहाँ ये दिन भर रहते हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो सारा कुछ सुना दिया। तो बोले अच्छा ऐसी बात है तो फिर हम कुछ करते हैं अपनी तरफ से अपने पिताश्री के लिए। तो दाशराज वेदव्यास जी के जो नाना हैं, यानी कि मत्स्यगंधा के पिता, उनके पास गए हैं। तो अब वो बड़ा चालाक इंसान है। वो मतलब सोच रहा है कि मैं सब कुछ हड़प लूँ अपनी बेटी के माध्यम से, लेकिन आगे क्या हुआ वो तो हम सभी जानते हैं। कुछ नहीं बचा, सत्यवती के बेटों के पास भी कुछ नहीं बचा और उसके बाद उसके बेटों के पास भी कुछ नहीं बचा। तो दाशराज से जाकर के कहा है कि मेरे पिताश्री आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, सत्यवती से। तो बोले हाँ विवाह तो हो जाएगा, लेकिन एक समस्या है, मेरी बेटी की कुंडली में लिखा है कि इसका बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन आप तो राजकुमार हैं, आप आगे जाकर रखे आप राजा बनेंगे, तो ऐसे कैसे हो सकता है। बोले मैं अपने अधिकारों को यहीं त्याग देता हूँ, आगे आपके बेटी का बेटा ही राजा बनेगा, मैं इस बात की गारंटी आपको दे रहा हूँ। ये सब हुआ। तब बोलते हैं कि अच्छा आप नहीं बनेंगे तो आगे जाकर के आपका बेटा इस बात का मतलब जो है दावा ठोकेगा कि मेरे पिताजी को मेरे दादाजी ने अधिकार दिया था तो अब मैं राजगद्दी पे बैठूंगा। तो एक और प्रतिज्ञा ले ली देवव्रत ने कि मैं शादी नहीं करूंगा, ठीक है, ये और अश्योरेंस दे देता हूँ मैं आपको कि मैं शादी नहीं करूंगा, मेरी संतान ही नहीं होगी, तो दावा ठोकेगा कौन। तो एक और चीज़ के लिए उन्होंने अश्योरेंस दे दिया। अब दाशराज ने अपनी पुत्री का विवाह किया है। हम सभी जानते हैं सत्यवती के 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद को चित्रांगद नाम के ही एक गंधर्व ने मार गिराया था। तो देखिए क्या कहा था दाशराज ने, मेरी बेटी का बेटा राजा बनेगा। अभी देखिए दूसरे बेटे की ओर, विचित्रवीर्य को राजा बनाया, दूसरे बेटे को, वो भी अल्पायु में ही गुजर गया, संतान उत्पन्न किए बिना। देखिए अच्छे व्यक्ति के साथ आप क्या बोलते हैं चालाकी करने की कोशिश करते हो ना, एक महान व्यक्ति के साथ, तो आपके साथ ही बुरा होता है। दाशराज ने बहुत चालाकी की देवव्रत के साथ, तो ना तो सत्यवती के दोनों बेटे राजा बन पाए, अब सत्यवती के बेटे भी नहीं होंगे, वो तो वेदव्यास जी की कृपा से होंगे।
तीन राजकुमारियों को हरण करके काशी से देवव्रत लाए थे, अंबा, अंबिका और अंबालिका को। तो अंबा तो वैसे ही नहीं चाहती थी, वो तो शाल्व कुमार से विवाह करना चाहती थी, वो अलग अपने मूड में थी। उसको शाल्वन कुमार ने भी ठुकरा दिया, तो वापस आई थी भीष्म पितामह के पास। तो भीष्म पितामह ने कहा नहीं, मैं तो अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुका हूँ। तो फिर वो मन ही मन प्रतिज्ञा लेती है कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी, चाहे मुझे कितने भी जन्म क्यों न लेना पड़े। अब यहाँ पर ये सब हो रहा है। अंबिका अंबालिका को अब पुत्र नहीं, क्योंकि पति तो पहले ही मर चुका है पुत्र उत्पन्न होने से पहले ही। तो वेदव्यास की कृपा से अंबिका और अंबालिका को क्रमशः धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र प्राप्त हुए, और दासी को विदुर। वेदव्यास ने की कृपा से ही 3 पुत्र हुए। अब आगे भीष्म पितामह जो हैं, उन्होंने वचन लिया है कि राजगद्दी पर जो भी रहेगा हस्तिनापुर की, वो मेरे संरक्षण में रहेगा सदैव। अब चाहे वो धर्म पे चलने वाला हो या अधर्मी हो, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, तो अब उनको तो रक्षा करनी ही पड़ेगी राज सिंहासन की या उस पर बैठने वाले की। तो अब धृतराष्ट्र को राजा बनाने का जो प्रस्ताव रखा था भीष्म पितामह ने, क्योंकि वो बड़े हैं, विदुर ने अपनी विदुर नीति से उसको इग्नोर कर दिया। बोले नहीं, क्योंकि वो नेत्रहीन है तो राजा नहीं बन सकते। यद्यपि सही बात है। तो पांडु है उनको राजा बनाया गया। पांडु किसी कारण से अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके 5 पुत्र थे। ये सब कथा हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब धृतराष्ट्र को राजा तो बनाया है, लेकिन मन ही मन तो पांडवों के प्रति भीष्म पितामह के अंदर प्रेम है। क्यों? क्योंकि वो धर्म के पथिक हैं, और इधर ये पूरी कौरव सेना सब अधर्मी है। तो क्योंकि वो वचनबद्ध हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि मुझे इन्हीं का पक्ष लेना है, चाहे इधर कोई भी हो। तो बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्यों भीष्म पितामह भगवान के इतने महान भक्त होते हुए भी कौरव की तरफ से, अब वो पहले से वचन ले चुके थे कि चाहे राज सिंहासन पे कोई भी बैठेगा, मुझे उसी की तरफ से रहना है, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, दुर्योधन हो या कोई भी हो, चाहे युधिष्ठिर हो या कुछ भी हो, मुझे राज सिंहासन की सुरक्षा में रहना है। तो इसीलिए भीष्म पितामह जो है कौरवों की तरफ से युद्ध करने के लिए बाध्य थे। इच्छा नहीं थी उनकी, बाध्य थे अपनी प्रतिज्ञा के कारण। तो अब ये सब हुआ है। और भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो महान वैष्णव है, महान भक्त हैं, जो जानते हैं कि क्यों भीष्म पितामह भगवान की तरफ ना रह करके उस तरफ से रहे। वो भगवान की सेवा करना चाहते थे। किस तरह से? अगर भीष्म पितामह सेनापति नहीं बनते ना, तो दुर्योधन युद्ध नहीं करता, क्योंकि भीष्म पितामह का सपोर्ट था। भीष्म पितामह को आगे खड़ा करके ही उसने युद्ध की शुरुआत की है। सभी जानते हैं 10 दिन तक भीष्म पितामह सेनापति थे। 18 दिन के युद्ध में पूरे 10 दिनों तक भीष्म पितामह ने सेनापति पद का भार संभाला था, है ना। तो भीष्म पितामह के कारण ही उसने युद्ध करने का इतना बड़ा रिस्क लिया। और भीष्म पितामह जानते हैं कि अगर मैं कौरवों की तरफ से नहीं लड़ा तो अधर्म का नाश नहीं हो पाएगा। सारे लोग, सारे अधर्मी एक जगह इकट्ठा कैसे होंगे एक छत के नीचे? उनको तो खत्म करवाना है ना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, भगवान का तो कारण, आने का कारण है ना कि अधर्म का नाश करवाना है। तो भगवान की सेवा करने के लिए सारे अधर्मियों को एक जगह इकट्ठा करवाने के लिए भीष्म पितामह ने दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ना स्वीकार किया, ताकि सारे एक जगह इकट्ठा हो जाएं और भगवान का काम सस्ते में निपट जाए। भगवान को दौड़ दौड़ के हर दिशा में नहीं जाना पड़े, भगवान का काम एक ही जगह में हो जाए। सारे आ गए थे उसमें। कौन कौन है? शाल्व है, शल्य है, और भी बहुत सारे थे। दुर्योधन तो है ही सही, कर्ण है, और कौन था वो, दुशासन है, और शकुनी है, और वो क्या था, द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा। ये सारे अधर्मी एक ही साइड में आ गए और एक ही बार में सारों का काम पूरा हो गया।
तो भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से भीष्म पितामह ने दुर्योधन की साइड से लड़ना स्वीकार किया था। ठीक है, भगवान की सेवा है ना, तो ये जो है सारे कारण हैं। युद्ध हुआ है, सकुशल पांडव विजयी हुए हैं। तत्पश्चात जो है भीष्म पितामह के प्रयाण का समय आया है और युद्ध समाप्त हुआ है और सब कुछ अपने स्थान में सब कुछ अच्छे से चल रहा है। भीष्म पितामह के अंतिम दर्शनों के लिए भगवान पांडवों को, द्रौपदी, कुंती, सभी पांडव परिवार को लेकर के भीष्म पितामह के सामने उपस्थित हुए हैं। देखिए, जब युद्ध में अर्जुन विचलित हो रहे थे, अपने ही पारिवारिक जनों को सामने देख करके वो ये सोच रहे थे कि कैसे युद्ध करूं, ये तो सब मेरे अपने हैं, ये सब तो मेरे परिवार के लोग हैं, इनको कैसे मारूं। तो उनका मोह दूर करने के लिए भगवान ने भगवत गीता सुनाई। लेकिन बाद में युधिष्ठिर महाराज को भी थोड़ा सा मोह हो गया था। क्या? एकांत कमरे में बैठ कर के रो रहे थे और सोच रहे थे कि मेरी वजह से इतनी बड़ी जनसंख्या का जो है नाश हुआ, ये बहुत मतलब दुखदाई है, जो कुछ भी ये हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण पास में आए, दादा हैं, बड़े भाई हैं, तो कहने लगे कि दादा आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ है? बोले ये सब है ऐसा। बोले आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपकी वजह से सब मरे हैं? हाँ, जिसकी जिस प्रकार से मृत्यु निश्चित है उसी प्रकार से होगी, आपको अपने ऊपर ये भार लेने की क्या आवश्यकता है? और युद्ध में तो निश्चित रूप से कुछ मृत्यु होना ज़रूरी है, जब तक मरेंगे नहीं तो एक निर्णय की तरफ कैसे युद्ध जाएगा। तो जो सारा कुछ ज्ञान अर्जुन को दिया था वही सब युधिष्ठिर महाराज के सामने बोल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पल्ले पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनको छोटा भाई मानते हैं, गुरु दृष्टि नहीं है। अर्जुन के अंदर क्या गुरु दृष्टि थी ना, इसी वजह से वो गीता का ज्ञान अपने अंदर ले पाए थे। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन बोल रहे भगवान से कि मैं अब अपने आप को आपके शिष्य के रूप में देख रहा हूँ, आप मेरे गुरु हैं, अब आप मुझे ज्ञान दीजिए, मैं स्वीकार करूँगा। तो अब भगवान वहाँ पर तो अपना ज्ञान दे पाए, अर्जुन ने ले भी लिया, लेकिन यहाँ युधिष्ठिर जी महाराज तो छोटा भाई, लाडला भाई मानते हैं, वात्सल्य दृष्टि है उनके अंदर। जब वो जा रहे थे द्वारिका अकेले, तो अर्जुन को साथ में भेजा है, बोले इनके साथ में जाओ, ये बड़े सुंदर हैं, इनको कोई लूट ना ले रास्ते में। हाँ, तो ऐसा सब कर बोल करके अर्जुन को साथ में भेजा है। अर्जुन मन में सोच रहे हैं कि ये जगन नियंता, इनके साथ में मुझे जाने की क्या ज़रूरत है, ये तो अपने आप की रक्षा खुद कर सकते हैं। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज के अंदर तो वात्सल्य भाव है ना, तो अब वो बोल रहे हैं तो अर्जुन को मानना भी पड़ेगा, आदेश है बड़े भाई का। तो द्वारिका तक छोड़ने गए थे भगवान को अर्जुन, हम सभी जानते हैं कथा भागवतम में। तो अब सारा ज्ञान युधिष्ठिर जी महाराज को दे रहे हैं, लेकिन वो तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तब भगवान ने सोचा कि एक ही मार्ग है, इन पांडवों को सारा धर्म का ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ मेरे भक्त की कीर्ति का भी विस्तार हो जाएगा। भीष्म पितामह, तो इसीलिए भगवान सबको लेकर के आए हैं कहाँ? कुरुक्षेत्र, गंगा किनारे, गंगा किनारे लेकर आए हैं। वो जो स्थान है वो गंगा किनारे है, यमुना किनारे, ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। खैर जो भी है, हमको अपनी जो मूल जो विषय है उससे भटकना नहीं है। तो नदी के किनारे जो भी है वहाँ पर आए हैं। भीष्म पितामह शरशय्या पर अपनी अंतिम स्थिति में हैं, तो वहाँ पर भीष्म पितामह के सन्मुख सारे संसार के जितने महान ऋषि सब उपस्थित हैं। सारी दिशाओं से सारे, क्या बोलना चाहिए, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, नीतिज्ञ सब आए हैं। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह अपना जीवन का सारा ज्ञान उड़ेलने वाले हैं पांडवों की तरफ। तो हम भी जाकर के अपने कान खोलकर खड़े हो जाएंगे, हमको भी कुछ कुछ मिल जाएगा। तो भीष्म पितामह के सामने पांडवों को लेकर के भगवान कृष्ण आए हैं। तो भगवान कृष्ण जाकर के
भीष्म पितामह के सिरहाने की तरफ खड़े हो गए। तो पितामह ने कहा कि आज भी तुम ये अपनी छलिया वाली नीति नहीं छोड़ोगे, आज तो कम से कम मेरे नेत्रों के सामने आकर के खड़े हो जाओ ताकि मैं तुमको अच्छे से देख सकूं। तो भीष्म पितामह के बोलने पर भगवान उनके सिरहाने से हटकर उनके चरणों के सामने, देखिए भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री कृष्ण हैं, लेकिन भक्त के चरणों के पास खड़े हैं। ये है विनम्रता। जब भगवान में इतनी विनम्रता हो सकती है तो क्या भक्तों में नहीं होगी? उनके भक्तों में तो विनम्रता होगी ही, क्योंकि वो उन्हीं के उपासक हैं। और भगवत गीता में कहा गया है जो जिसका उपासक होता है उसमें वैसे गुण आ जाते हैं। जो भूत प्रेत की उपासना करता है वो भूत प्रेत जैसे ही दिखने लगता है। तो भीष्म पितामह अत्यंत विनीत भाव से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं इस समय को आपके दर्शन के साथ जो है समाप्त करना चाहता हूँ। अपना जो ये अंतिम समय है मैं केवल आपका दर्शन करना चाहता हूँ, तो आप मेरे नेत्रों के सामने रहिए। तो भगवान के सामने खड़े होने के बाद भीष्म पितामह ने बोलना शुरू किया है। तो श्लोक बहुत सुंदर है। भागवतम में भीष्म पितामह जब पांडवों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, 9वां अध्याय जो है हमारा, राजधर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। श्लोक मिल नहीं रहा इस समय, एनीवेज मुझे वैसे ही याद है, राजधर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। तो सबसे पहले राजधर्म की शिक्षाएं भीष्म पितामह ने पांडवों को दी है कि कैसे आपको एक महान राजा बनना है। आपको केवल राजगद्दी मिल जाने पर उसका क्या बोलना चाहिए, अनुचित लाभ नहीं उठाना है। किस प्रकार से आप राजा बनने के बाद पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन कर सके, उसको राजधर्म कहा जाता है। और देखिए भरत जी महाराज ने इसको और अच्छे से प्रूव कर दिया। कैसे? अपने पुत्रों को राजगद्दी ना देकर के एक प्रजा में से एक व्यक्ति को चुन करके उसको राजा बनाया, है ना। तो ये उदाहरण भी वहाँ पर भीष्म पितामह ने दिया है। तो कह रहे हैं कि आपको सदैव प्रजा के प्रति फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। परिवार से भी ज़्यादा आपको प्रथम औपचारिकता देनी है। किसको? प्रथम प्राथमिकता देनी है किसको? प्रजा को। प्रजा का किसी प्रकार से अहित ना हो, साथ ही साथ कर भी वसूलना है, क्योंकि वो आपका अधिकार है। राजा को कर वसूलना चाहिए, लेकिन एक मात्रा में। तो ये सब राजधर्म के अंतर्गत भीष्म पितामह ने शिक्षाएं दी हैं। यद्यपि वे कभी राजा नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो राजधर्म को नहीं जानते हैं। हाँ, तो राजधर्म की शिक्षा दी है, दान धर्म की शिक्षा दी है कि दान सभी को करना चाहिए। गृहस्थियों को भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि धनोपार्जन करना चाहिए, बहुत अच्छे से धनोपार्जन करना चाहिए। उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि चलो ठीक है 10,000 की नौकरी है चल जाएगा। नहीं, अगर ज़्यादा धन कमाने का अवसर आपके सामने हो, लेकिन सही मार्ग से, नीति के मार्ग पर चलकर अगर आपके पास धन आ रहा है तो अच्छी बात है। साथ ही साथ उसको किस प्रकार से अपने उपभोग के लिए कितना प्रतिशत रखना है, कितना प्रतिशत दान करना है, कितना प्रतिशत परिवार के भरण पोषण के लिए रखना है और कितना प्रतिशत आने वाले समय के लिए संचित करके रखना है, वो सब वहाँ पर भीष्म पितामह ने उनको समझाया है। तो राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्मान विभागशः, मोक्ष धर्म की शिक्षा दी है कि मोक्ष धर्म क्या है। मोक्ष धर्म केवल ये नहीं कि आप जीवन भर बहुत सुंदर अच्छे अच्छे कर्म किए, सकाम कर्म, बहुत ही पुण्य कर्म किए और अंत में थोड़ा बहुत जो भगवत स्मरण है वो करके आप मुक्ति को प्राप्त हो गए या तो स्वर्ग लोक चले गए। मोक्ष धर्म वो होता है कि आप सारा जीवन कृष्ण का स्मरण करें तो अंतिम समय भी आपको भगवान का स्मरण सहसा हो जाएगा, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो आपको निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति होगी ही।
है ना, मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। तब जाकर के स्त्री धर्म की शिक्षा दी है। तो वहाँ पर जो द्रौपदी खड़ी थी उसको थोड़ा हंसी आ गई कि आप स्त्री धर्म की और इतना धर्म 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 शिक्षाएं दे रहे हैं, तो आपका धर्म तब कहाँ गया था जब मेरी लाज सबके सामने उतारी जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ऐसा है, उस समय में क्योंकि दुर्योधन का जो है वो दूषित अन्न खा रहा था, तो वो रक्त मेरे अंदर था, जिसकी वजह से मैं उस समय कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अभी देखो, इतने दिनों से शरशैया पर हूँ, एक एक बूंद रक्त शरीर में से जा चुका है और शुद्धि आ चुकी है। तो इसीलिए पुनः जो मेरी जो चेतना है मुझे प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह वहाँ पर ये सब बोल रहे हैं। और फिर उन्होंने देखा कि अब जो है मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। तो उन्होंने सबसे कहा कि देखो, आप लोगों की इच्छा के अनुसार मैंने सारे धर्मों का विवरण आप लोगों के सामने कर दिया है, क्योंकि आप लोग ये सब मुझसे जानना चाहते थे, सभी धर्मों के विषय में, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, इस सब की चर्चा आप लोगों की इच्छा के अनुसार मैंने कर दी है। अब मुझे मेरा चित्त मेरे श्याम सुंदर के चरणों में स्थित करने दो। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब एकदम चुप हो जाएंगे। अब केवल मैं बोलूँगा और वो सुनेंगे, और कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह भगवान के तरफ देख रहे हैं, और भगवान की ओर देखते देखते उन्होंने एकदम नेत्र बंद कर लिए, और नेत्र बंद करके भगवान की बाल्यकाल गोकुल में जब मथुरा में जब भगवान कारागृह में आविर्भूत हुए हैं, वहाँ से सब झांकियों का एक के बाद एक अपने नेत्र बंद करके अंतःकरण में उस झांकी का दर्शन कर रहे हैं और भगवान के सुंदर स्वरूपों को निहार रहे हैं। तो भीष्म स्तुति का पहला श्लोक है, श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। बहुत ही सुंदर श्लोक है, एकदम क्या कहना चाहिए, अमृत का भंडार है। देखिए, भागवत का तो एक एक शब्द अपने आप में एक एक सागर है। हाँ, और ये भागवत का ही एक छोटा सा अंश है ये स्तुति। तो भीष्मदेव कह रहे हैं कि इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा, कि मेरी जो ये मति है ना, मैं अब पूर्ण रूपेण आप में, पूरी तरह आप में लगा देना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी मति केवल और केवल आप में निवेशित रहे, इन्वेस्टेड रहे। मेरा पूरा जो ध्यान है, मेरा आकर्षण है, मेरी मति आप में लगी रहे। इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा। तो ऐसी जो मति होती है ना, जो सदैव भगवत चिंतन में ही रहती है, उसकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जो है ना, बहुत महान पर्सनालिटी है, हम सभी जानते हैं, और बहुत ही व्यस्त रहते थे। उनके पास समय नहीं होता था, सब बहुत काम में रहते थे। कभी कुछ उनको किसी चीज़ का मैनेजमेंट देखना होता था, कभी किस सेना का जो है देखना है, सब कुछ उनके ऊपर डाल रखा था कौरवों ने, धृतराष्ट्र ने। इस सब के मध्य कैसे वो भगवत चिंतन कर पाते थे, ये हम सब चर्चा करेंगे। केवल वो मरते समय भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, अपनी इतनी व्यस्त जीवनचर्या में सब समय भगवत चिंतन में लीन रहते थे।
हाँ, इतना टाइट स्केड्यूल फॉलो करते थे, सब समय किसी न किसी कार्य में लगे रहते थे, कभी कुछ कार्य कभी कुछ कार्य, कभी किसी छोटी रियासत में से हमला होने वाला है, जाकर के उससे देखना है कहाँ क्या हो रहा है, छोटे मोटे कुछ ना कुछ कार्य लगे ही रहते थे भीष्म पितामह को, क्योंकि वो उस परिवार के सबसे ज्येष्ठ थे। हम सभी जानते हैं उनसे बड़ा उस समय कोई नहीं था, सबसे ज्येष्ठ भीष्म पितामह ही थे, तो उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो उन सब के मध्य में रह कर के भी वो केवल और केवल कृष्ण चिंतन कर पाते थे। ये बहुत बड़ी बात है, इतनी जिम्मेदारियां होने के बावजूद कृष्ण चिंतन। जैसे कि एक नदी होती है, कितनी भी बाधाएं हो, बड़े बड़े पत्थर हो, पहाड़ हो, बह कर के जाती है कहाँ? समुद्र में। इसी प्रकार से भीष्म पितामह की जो मति है ना, वो नदी के समान है। चाहे कितनी भी बाधाएं हो, व्यवधान हो, कुछ भी ऑब्स्ट्रैकल्स हो, कुछ भी हो, वो बुद्धि, वो उनकी मति केवल और केवल कृष्ण रूपी समुद्र की ओर बहकर जाती है। वो सब समय कृष्ण के चिंतन में ही रहते हैं। जो वृंदावन में विराजमान हैं, बहुत से लोग जो वृंदावन में रहते हैं, हम सभी जानते हैं, कुछ बाबा जी लोग हैं, कुछ संत लोग हैं, वो सब समय वृंदावन में ही विराजमान है, लेकिन उनका चिंतन कृष्ण में है ही नहीं। उनका चिंतन ये है कि आज सुबह क्या प्रसाद मिलेगा, या खैनी खाने को मिलेगा या नहीं, या बीड़ी आज मिलेगी कि नहीं एक। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो वृंदावन में बैठा है तो वो बहुत एडवांस्ड हो गया। इसके बजाय जो कड़ी धूप में भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं, भगवान की कीर्ति को प्रचारित कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, वो एडवांस्ड हैं। मायने नहीं रखता कि आप किसी बड़े शहर की गलियों में घूम कर के प्रचार कर रहे हैं या क्या, लेकिन आप ये भी नहीं सोच सकते कि जो वृंदावन में बैठा है वो बहुत एडवांस्ड है। नहीं, हो सकता है उसका चिंतन कृष्ण में हो ही ना, भले ही वो वृंदावन में बैठा है तो क्या हुआ, है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमको समझनी होंगी कि ज़रूरी नहीं वृंदावन में बैठा हुआ कोई राधा कुंड के किनारे बैठा हुआ बाबा जी या यमुना किनारे बैठा हुआ बाबा जी बहुत एडवांस्ड है और हम बुक प्रीचिंग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ शहरों में गलियों में घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, हम लोग उतने एडवांस्ड नहीं। लेकिन आपकी चेतना तो वही है ना कि आपको कृष्ण की सेवा करनी है ना। तो कृष्ण की सेवा का जो भाव है उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है कि ऐसे लोग ज़्यादा एडवांस्ड हैं बजाय उसके कि वो जो वृंदावन में बैठे हैं लेकिन चिंतन और ही कुछ चल रहा है। तो अपनी इंद्रियों को, सारी इंद्रियों को कंट्रोल में करके भीष्म पितामह केवल कृष्ण चिंतन में लगे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा, हे कृष्ण मेरी जो ये मति है ना, वितृष्णा, इसके अंदर से अब तृष्णा चली गई है, किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है। तो इस वितृष्णा मति को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ये सब भीष्म पितामह कैसे बोल पा रहे हैं? क्योंकि जीवन भर का अभ्यास है, प्रैक्टिस। हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवोशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? ताकि अंत समय, अंत काले, क्या वो श्लोक है भगवद गीता का, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना। हाँ, यही है ना श्लोक। तो उस समय हमको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा भगवान को याद करने के लिए कि आंखों के बीच में ध्यान लगा रहे हैं, ये सब नहीं करना पड़ेगा। भगवान वैसे ही हमारी स्मृति में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जीवन भर हमने अभ्यास किया है। अभ्यास योग युक्तेना, भगवद गीता में कह रहे हैं। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है, उसी से हम लोगों को मतलब
अंत काल में बिना प्रयास के भगवत स्मरण हो पाएगा। तो भीष्म पितामह के प्रसंग में भी यही चीज़ हम समझेंगे कि उन्होंने जीवन भर भगवान को सब समय याद किया, हर परिस्थिति में याद किया। महाभारत के युद्ध में बाण चला रहे हैं, तब भी स्मरण कृष्ण का ही है उनको, कि मेरा एक एक बाण कृष्ण को प्रसन्नता दे रहा है। भीष्म पितामह बाण जरूर चला रहे थे अर्जुन की तरफ, यहाँ तक कि कृष्ण को भी चोट लगी है कई बार भीष्म पितामह के बाणों से, लेकिन भगवान प्रसन्न हो रहे हैं वहाँ पर। जैसे एक संतान जब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है माँ के गर्भ में, तो हलचल होने लगती है, तो माँ ये थोड़ी सोचती है कि वो मुझे मार रहा है, नहीं, माँ ये सोचती है कि वो प्रगति को प्राप्त हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। इसी प्रकार से भगवान अपने भक्त को बाण चलाता हुआ देखकर ये नहीं सोच रहे कि मुझे आघात कर रहा है मेरा ही भक्त होकर के, नहीं, भगवान सोच रहे हैं कि देखो मेरा भक्त प्रगति को प्राप्त हो रहा है। भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं भीष्म पितामह से। तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान सब कुछ करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तक तोड़ दी। हम तो सभी जानते ही है ना, अभी आगे श्लोक आने वाला है वो वाला भी, कि भगवान ने कैसे अपनी प्रतिज्ञा की परवाह ना करते हुए भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को प्रायोरिटी दी है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपनी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, मेरे भक्त की इज्जत नहीं मिट्टी में मिल जाए। देखिए इसमें दो काम हो जाएंगे, भक्त की इज्जत बनी रहेगी ना तो भगवान की ऑटोमेटिकली बनी रहेगी, क्योंकि दुनिया तो ये देखेगी ना कि भक्त के ऊपर भगवान की कृपा है। लेकिन अगर भक्त का बुरा हुआ ना तो दुनिया वाले यही कहेंगे, देखो ये उनके भक्त बनने डोलते थे ना, उन्होंने इनकी रक्षा नहीं की। लेकिन जब भक्त की इज्जत बढ़ेगी तो दुनिया वाले बोलेंगे, नहीं, सच में ये जिनके उपासक है ना उनकी बहुत कृपा है इनके ऊपर। तो एक तीर में दो शिकार हो जाते हैं। इसीलिए भगवान सदैव अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं। हम सब जप करते हैं सुबह, है ना, मंगल आरती के बाद जप करते हैं, तो मन तो भटकता है, सभी का भटकता है। अभी ऐसी स्टेज में हम लोग नहीं पहुंचे कि हमारा मन ना भटके, है ना। तो अभी धीरे 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 जब हम आगे बढ़ेंगे, प्रोसेस क्या है, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, लाउड चैंटिंग नहीं करनी चाहिए, मन ही मन में करनी चाहिए। लेकिन कल ही मैं गुरु महाराज का एक शॉर्ट वीडियो देख रही थी यूट्यूब में। गुरु महाराज बोल रहे थे कि लाउड चैंटिंग इज़ द बेस्ट चैंटिंग, क्योंकि उससे केवल आपका नहीं, आसपास के वातावरण में जितने भी जीव हैं उन सबका कल्याण होता है ना। तो इसीलिए लाउड चैंटिंग ही करनी चाहिए। तो लाउडली चैंट करना है और साथ में उसको सुनना है हर एक शब्द को। तो जैसे जैसे हमारा उस एक एक शब्द पे ध्यान जाने लगेगा, यही तो मेडिटेशन है। भगवान के नाम पे ध्यान जाना, ध्यान सिंपल। कोई मेडिटेशन करने के लिए आपको आंखें बंद करके बैठने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ध्यान, वो जो अभी चल रहा है भागवतम में द्वितीय स्कंद में, कि यहाँ से जो है प्राणों को ला रहे हैं, यहाँ वगैरह बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। केवल हरिनाम को ज़ोर से बोलना है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है, दैट्स इट। तो ये है एक प्रोसेस, एक प्रैक्टिस। अगर अभी हमारा ध्यान चैंटिंग में अच्छे से लगेगा तो अंतिम समय मन भटकेगा नहीं, क्योंकि अंत समय क्या बोलते हैं, एक चौपाई है ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कि पूरा पूरा जन्म लोग प्रयास करते हैं, लेकिन अंत समय भगवान का नाम आता ही नहीं है मुख पे, पोता पोती परिवारजनों के ही नाम आते रहते हैं। तो इसीलिए हमको बहुत केयरफुली इस डिवोशनल प्रैक्टिस को करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही हमारे अंत समय की जो भगवत स्मृति है उसको निश्चित कर पाएगी। तो भीष्म पितामह का जो ये चरित्र है ना,
इससे हमको यही शिक्षा मिलती है कि जीवन भर अच्छे से डिवोशनल प्रैक्टिस करो, अंत समय वैसे ही भगवान सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, आपको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भीष्म पितामह के चरित्र से एक और चीज़ हम सीखते हैं कि कैसे अच्छे से मरा जाए। ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ डाइंग। पूरा जीवन उन्होंने ऐसे जिया कि उनकी मृत्यु पूरे मतलब एक उत्सव की तरह बन गई। सारे चारों दिशाओं से सारे बड़े बड़े संत महामुनि सब कोई आकर के वहाँ उपस्थित हैं, भगवान स्वयं सामने आकर के खड़े हैं। तो सोचिए उनकी मृत्यु कितनी महान है। भगवान भी उनके दर्शन के लिए आए हैं अंतिम समय। ऐसे भक्त की मृत्यु भी बहुत मायने रखती है ना। तो हम लोग जो ये दिन भर भगवान की भक्ति के लिए जो दिन भर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोगों की जो मेहनत है ना वो सिर्फ 1% काम करती है। बाकी जो काम करता है वो है भगवत कृपा। 99% भगवान की मेहनत है। अगर भगवान हम पे कृपा ना करें तो हम लोग कथा सुनने ही नहीं आ सकते, हम लोग नाम जप नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग तो चाहते ही नहीं है ना। हम लोग तो क्या चाहते हैं, आराम से सोते रहेंगे 6 बजे तक, फिर उठेंगे और फिर देखेंगे दिन में कभी टाइम मिलेगा तो जप कर लेंगे। लेकिन भगवान की कृपा होती है तो आपके अंदर इच्छा प्रकट होती है। तो जब भगवान आपकी वो इच्छा देखते हैं ना तो भगवान की कृपा और बढ़ जाती है। भगवान जब आपके अंदर वो इच्छा शक्ति देखते हैं कि नहीं मुझे उठना है जल्दी, चाहे कुछ भी हो, चाहे नींद पूरी ना हो, चाहे आंखें काली पड़ जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे तो उठना है, मंगल आरती जाना है, किसी की ताकत नहीं मुझे रोकने की। तो जब भगवान आपकी वो दृढ़ इच्छा शक्ति देखते हैं तो वो आपको और ऐसे मौके देते हैं आपकी भक्ति को और इन्हांस करने के लिए, आपकी भक्ति को और निखारने के मौके देते हैं, है ना। ये सारे जो प्लान्स हैं ना ये कृष्ण के हैं। हम लोग बहुत चेष्टा करते हैं, हम लोग अलार्म लगाते हैं सुबह उठने के लिए, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हम अपने प्लान से कुछ नहीं कर पाते। मैं अपना खुद का बताती हूँ ना, जब मैं मायापुर आई थी तब मैं बहुत कोशिश करती थी, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो जाना, यही हालत थी पहले। लेकिन जब गुरु की, भगवान की, महाप्रभु की, इनकी कृपा हुई, वैष्णवों की कृपा हुई, ठीक है, तब जाकर के मंगल आरती आने की जो एक क्या बोलना चाहिए, एक जंग है, ये बहुत बड़ी जंग है सच में। ये सब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक मनुष्य जीवन में, मैं मेरे प्रभु जी का क्लास सुन रही थी, उसमें वो बोल रहे थे कि मनुष्य को 2 चीज़ें त्यागने में बहुत कष्ट होता है। कौन से 2 सुख होते हैं? एक तो होता है निद्रा, ठीक है, बहुत कष्ट होता है निद्रा को त्यागने में, और एक होता है काम वासना का सुख। मनुष्य त्यागना नहीं चाहता है, जीवन पर्यंत भोगना चाहता है। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मनुष्य नहीं त्यागना चाहता इन 2 चीज़ों को, लेकिन जो इन 2 चीज़ों को त्यागने का जज्बा दिखाएगा ना, वो डेफिनेटली भगवान का शुद्ध भक्त बनेगा आगे जा कर के। इन 2 चीज़ों पर विजय पाने मतलब आपको प्रयास करना है, बाकी भगवान आपको सपोर्ट करेंगे, पग पग पर आपके साथ हैं भगवान। लेकिन पहले आपको थोड़ी सी इच्छा शक्ति दिखाना पड़ेगी। तो भगवान जो है ना भक्तों के लीडर हैं, जो हमें सब समय अंदर से प्रेरित करते रहते हैं। आज एक्चुअली रात को जो मैं आई थी दीपदान करने के लिए, तो मुझे कुछ डिवोटीज़ ने कहा कि माता जी आपकी हेल्थ को क्या हो गया है, आप क्या कुछ खाते नहीं हैं, एवरीथिंग डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, ये वो। मैंने कहा जब हम डिवोशनल लाइफ में आ गए हैं तब हम शरीर के स्तर पे क्यों सोचें कि मैं बहुत पतली हो गई हूँ या ये हो गया है, क्यों मैं ये सब सोचूं।
मेरी चिंता मुझे करने की ज़रूरत क्या है? अगर मैं भक्ति मार्ग में हूँ तो मेरी चिंता तो मुझे करनी ही नहीं है ना। मेरी चिंता का दायित्व तो भगवान ने उठा रखा है, तभी तो मैं भक्ति में हूँ ना। भक्ति में आने का मतलब है अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब भगवान ने इस चीज़ को क्लीन चिट दे दिया है कि भक्तों को अपनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं क्यों चिंता करूं? सभी बोलते हैं, प्रभुपाद और जो भी सीनियर डिवोटीज थे, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये केवल 2-2 घंटा सोते थे और 22-22 घंटा सेवा, नाम जप, बुक लिखना, ये सब काम करते थे। तो मुझे तो फिर भी 4 या 6 घंटे सोने को मिल रहा है, फिर भी मैं अपनी चिंता में डूबी रहूं कि डार्क सर्कल्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मैं पतली होती जा रही हूँ, क्यों मैं चिंता करूं? भक्ति में आने का मतलब है शरीर के स्तर से ऊपर उठना। अगर मैं अभी भी शरीर के स्तर पर ही सोचती रहूँगी कि मेरा शरीर बहुत पतला हो रहा है, तो फिर हो गई भक्ति? तब तो मैं इसी चिंता में रहूँगी कि मैं और भी कुछ अच्छा खाऊं, और मतलब सब समय मेरा कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि मैं अपने आप को, इस शरीर को पुष्ट करने में लगूं। तो देखिए, दुनिया बहुत कुछ बोलेगी और मुझे और भी बहुत तरह के लोग मिलते हैं। कुछ माताजी जो थोड़ी हेल्थी हैं वो मुझे बोलती है, माताजी आपकी फिटनेस का राज बताइए ना, आप इतने पतले कैसे रहते हैं सब समय? तो देखिए, दुनिया आपको कहीं चैन नहीं लेने देगी। इस पे मुझे कहानी याद आती है जो मुझे मेरी माँ बचपन में सुनाया करती थी कि एक बार शिव जी का परिवार है, शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय और गणेश जी ये चारों नंदी पर बैठ कर के कहीं जा रहे थे। इनको जाना था एक गांव में जाना था, शादी में जाना था। तो चारों नंदी पर बैठ कर के जा रहे हैं। तो एक गांव बीच में आया, तो गांव के लोगों ने बोला, देखो कैसे लोग हैं, चारों के चारों नंदी पर बैठ गए, बेचारा नंदी का तो बैंड बजा के रख दिया। तो अब चारों ने सोचा कि ये तो सही बात है, सब बोल रहे हैं, इसका मतलब हमको उतर जाना चाहिए। तो चारों उतर गए नंदी पे से, और फिर उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, बच्चे हैं इनको बैठा देते हैं और हम दोनों बड़े बड़े पैदल चलेंगे। दोनों बच्चों को बैठा दिया। अगले गांव में जब पहुँचे तो अगले गांव के लोग, देखो कैसी संतानें हैं, बूढ़े माता पिता पैदल चल रहे हैं और बच्चे बैठे हुए आराम से। तो अब उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम दोनों उतर जाते हैं, माता पिता को ऊपर बैठा देंगे। ऐसा हो गया। अगला गांव आया तो लोग बोल रहे हैं, देखो क्या ज़माना आ गया है, छोटे छोटे बच्चे पैदल चल रहे हैं और बूढ़े बूढ़े माँ बाप, दो जवान जो मतलब हट्टे कट्टे माता पिता हैं, वो नंदी पर बैठे हुए हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। तो अब इस प्रकार से हुआ। तो उन्होंने कहा, शिव जी ने, कि एक काम कीजिए, आप बैठिए पार्वती जी, मैं दोनों बच्चों को लेकर के चल रहा हूँ। अगला गांव आया, लोग बोल रहे हैं, देखो कैसी नारी है, पति पैदल चल रहा है और खुद नंदी पर बैठी सवारी करके चल रही है। तो इस प्रकार से उन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि दुनिया कुछ भी बोले, हमको वही करना है जो हमारे लिए उचित है। ठीक है, आप बहुत कुछ बोलेगी दुनिया, आप इस कान से सुन के इससे निकाल दो ना, सिंपल। मैं उतना टेंशन नहीं लेती, मुझे बहुत कुछ बोलते हैं लोग, बहुत कुछ। हेल्थ रिलेटेड तो इतने सजेशंस मिलते हैं कि पूछिए ही मत। सब कोई बोलता है मुझे, माता जी अच्छे से खाइए, आप खाते नहीं है क्या? अब व्यक्ति खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? खा तो मैं रही हूँ, और ये तो सभी बच्चा बच्चा जानता है कि खाना चाहिए, लेकिन फिर भी मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ये जितने जितने माथे होते हैं ना, अलग अलग मति होती है। तो आपको सब तरफ से राय मिलेगी, क्योंकि आज के समय में कोई भी ज्ञान लेने को तैयार नहीं है, राय देने को तैयार है। आप देखेंगे तो सब रायचंद बैठे हुए यहाँ पर, आपको वही लेना है जो आपकी भक्ति में आपको सहायता करे। ठीक है, शरीर के स्तर पे मान लीजिए कुछ ठीक है, आपको लगता है कि आप बहुत रोगी हैं, पर मुझे कुछ रोग नहीं है, मैं जहाँ तक जानती हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में जानूंगी ना, और दुनिया कैसे जानेगी? मुझे कोई रोग नहीं है, मैं बहुत फिट हूँ। ठीक है, और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो देखिए चलती रहती, क्योंकि मानव शरीर है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, चौथी चीज़ क्या है? व्याधि। तो अगर व्याधि नहीं होगी तो मानव शरीर का मतलब क्या है?
ठीक है, और ये दुखालय है। तो अगर दुखालय में भी रह कर के कि मैं सोचूंगी कि मुझे बहुत सुख मिलेगा, ये शरीर मुझे सुख देगा, तो ये तो मेरी मूर्खता है। तो मुझे जो करना चाहिए वो ये है, मुझे इस तत्व को समझना है कि इस मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति है, इस शरीर को पुष्ट करना नहीं है। ऐसे कई शरीर धारण करके छोड़ दिए हैं, तो जब इस शरीर को मुझे छोड़ना ही है एक समय पर जाकर के, तो मैं क्यों इसकी इतनी चिंता करूंगी? तो ये सब जो है परिस्थितियां हैं, मनुष्य जीवन में आती हैं, लेकिन उतना हमको इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। ये सब गुजर जाने वाले हवा के झोंके हैं। तो ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं ना हमारे जीवन में, ये क्यों आती हैं? क्योंकि कृष्ण हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न करवाना चाहते हैं। मान लीजिए वैसे होता, पता नहीं किसी के घर में होता नहीं, लेकिन हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, सभी के घर में होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं होता है। चाहे कितने भी अच्छे डिवोटीज हों, सब में होता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति सबके जीवन में आती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको सीरियसली लेकर बैठ जाओगे। आपको उसका मर्म समझना है कि वो प्रतिकूल परिस्थिति आपके जीवन में आ क्यों रही है। इसका मतलब भगवान आपसे कुछ करवाना चाह रहे हैं, कुछ स्पेशल करवाना चाह रहे हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद के जीवन में उनकी अपनी पत्नी उनके साइड पर नहीं थी, प्रतिकूल परिस्थिति। प्रभुपाद उसको लेकर के एक कोने में बैठकर रोने नहीं लग गए, हाय रे मेरी पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया। प्रभुपाद ने सोचा कि यही मौका है, इसको मैं भुना लेता हूँ, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। अच्छा पिंड छूटा मुझे नहीं, उसने खुद ही मुझे छोड़ दिया, मुझे कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा। उसने खुद ही मुझे बोल दिया मुझे चाय चाहिए, तो रखो चाय, मैं चला, है कि नहीं। तो ऐसे जो महान भक्त होते हैं ना, वो भगवान के द्वारा दी हुई प्रतिकूल परिस्थिति को अवसर के रूप में लेते हैं। ठीक है, कि ये अवसर है, इसका फ़ायदा उठा करके हम अपने अंदर वैराग्य ला सकते हैं। और वैराग्य क्यों ज़रूरी है? जब तक वैराग्य नहीं आएगा ना, तब तक आपका भक्ति में मन नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक आपका डिटैचमेंट नहीं होगा संसार से, तो भगवान की तरफ अटैचमेंट कैसे होगा? क्योंकि मन तो एक ही है ना, या तो भगवान में लगा लो या माया में लगा लो। जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि आप इस संसार में रहकर या तो माया देवी के दास बन सकते हैं या भगवान के दास बन सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है आपको किसका दास बनना है ना। तो ये सब भगवान इसलिए देते हैं ताकि हम समझ सकें कि हमारे एकमात्र सुहृद मित्र केवल और केवल कृष्ण हैं। सुहृद बोलते हैं भगवान को। सुहृद मतलब जो आपका सब विधि से आपका भला चाहते हैं, मतलब आपका कभी नुकसान नहीं होने देंगे। नारद जी महाराज का जीवन का प्रसंग हम जानते हैं। जब वो दासी पुत्र थे पिछले जन्म में, तो उनकी माता को नाग ने डस लिया था। तो वो ये नहीं सोच रहे थे कि देखो जिस भगवान की भक्ति कर रहा था उसी ने मेरी माँ को छीन लिया। नहीं, उन्होंने सोचा कि ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। एकमात्र जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एकमात्र जो उत्तरदायित्व मेरे ऊपर था माँ की सेवा का, वो भी गया। अब एकांत वासा, न झगड़ा न झांसा, भक्ति करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। तो भक्त समझता है भगवान मेरा किसी भी प्रकार से अहित नहीं होने देंगे। तो नारद जी महाराज ने उसको अहित नहीं मान करके अपना हित माना कि मेरी माँ मर गई तो मेरा हित है, अब मैं भजन पूरी निष्ठा के साथ कर पाऊंगा। तो भगवान की योजनाओं में अपना हित जानना ये एक भक्त ही कर सकता है, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति नहीं। बाग बाजार जो गौड़िया मठ है, वहाँ पर आग लग गई थी एक बार।
तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि भले ही मार्बल पत्थर वहाँ का बेच कर बेचना पड़े, मतलब मार्बल पत्थर बेचो, बुक पब्लिश करवाओ, पुस्तक प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करवाओ। अगर हमारे जैसा कोई होता तो हे भगवान आग लग गई रे, मेरा तो सारा जल के खाक हो गया। लेकिन उन्होंने उसको अवसर के रूप में लिया। सब कुछ बेच दो वहां से निकाल के, बुक पब्लिश करवाओ, प्रचार करो। क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण की योजना जो है वो हमारे हित में है। कदाचित हम लोग अपना जो है अहित कर सकते हैं, लेकिन भगवान कतई हमारा अहित नहीं करेंगे, वो सहन ही नहीं कर सकते हमारा अहित। तो भगवान की जो भक्त वत्सलता है उसका भी यहाँ पर वर्णन इस श्लोक में भीष्म पितामह कर रहे हैं। इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग बे विभुम्नि। तो भगवान की भक्त वत्सलता अर्थात भीष्म बहुत हवा डिस्टर्बेंस दे रही है। तो भीष्म को मारने के छल में सारा ध्यान भीष्म पर लगाया किसने? भगवान ने। तो इसका मतलब भगवान पृथ्वी पर आते ही इसीलिए हैं। किसके लिए? भक्तों के लिए। रक्षो वधायै वन केवलम। भगवान राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते। पहले भी, पिछले साल भी मैंने ये उदाहरण दिया था सेमिनार में, मुझे याद आ रहा है कि मान लीजिए एक व्यक्ति आपका मित्र है, आपकी कोई सहेली है, मान लीजिए वो विदेश में रहती हैं, तो आप उनको कॉल कर रहे हैं कि देखिए ऐसा है, मेरे परिवार में मेरे बेटे का विवाह का जो है आयोजन उपस्थित हुआ है, तो आप आइए, सपरिवार आइए। तो अब वो आपसे कहेंगी कि देखिए आना तो चाहते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ व्यस्तताएं हैं, नहीं आ पाऊँगी। ठीक है, आपने कहा दूसरे बेटे का विवाह, तो आपने कहा अब की बार हो सके तो आइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए चाहते तो हम बहुत हैं लेकिन नहीं आ पाएंगे। तीसरे विवाह का उपलक्ष्य आया तो आपने उनसे कहा थोड़े कड़े शब्दों में कि देखिए अंतिम अवसर है हमारे घर में विवाह का, आप आना चाहे तो आइए वरना जयराम जी की। तो अब उन्होंने सोचा कि देखिए इतना पुराना जो है संबंध है उनसे, हमारा बहुत पुरानी मैत्री है, तो जाना चाहिए क्योंकि वो इतना जोर दे करके कह रहे हैं, बुला रहे हैं। तो वो आए। तो उन्होंने सोचा कि अब जब आ ही गए हैं तो यहाँ पर हमारी एक पुरानी हवेली है गांव में, तो शादी में तो आए ही हैं, तो साथ साथ गांव जाकर के उस हवेली की थोड़ी साफ़ सफाई करवा देते हैं। तो साफ़ सफाई करवा देते हैं। तो उद्देश्य उनका क्या है भारत आने का? अपनी सखी के यहाँ पर वो जो उपलक्ष्य है, जो विवाह अवसर है, उसमें सम्मिलित होना। वो जो हवेली की सफाई है वो तो अब आ गए हैं तो ठीक है करवा लेते हैं, है ना, सामने रह करके मजदूर लगा करके ऐसे 4-5 और सारा जो है सफाई करवा देंगे। तो भगवान आते हैं भक्तों के लिए। वो जो हवेली में जो साफ सफाई है, यानी कि जो अधर्म रूपी जो ये राक्षस दैत्य ये सब की साफ सफाई करना, ये तो एक बहाना है कि चलो अब जब आ ही गए हैं तो थोड़ा साफ सफाई भी कर लेते हैं, पृथ्वी पर जो अधर्म है उसकी साफ सफाई भी कर लेते हैं। लेकिन असली जो उद्देश्य आने का वो क्या है? भक्तों के लिए, है ना। भक्तों के साथ भगवान अपनी लीलाओं का आनंद उठाना चाहते हैं, इसीलिए भगवान आते हैं। तो भगवान जो है अर्जुन को भी भूल गए। अर्जुन पास में खड़े रथ पे, लेकिन वो सब भूल भाल के वो तो अपना भीष्म पितामह से अपना पर्सनल रिलेशन उसको देख रहे हैं कि भीष्म पितामह के अंदर इच्छा है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ूं। ठीक है, रथ से उतर गए हैं और रथ का जो पहिया है उसको उठा लिया है भगवान ने, और रथांग पाणी बन गए हैं भगवान। तो भगवान वही देते हैं भक्त को जो भक्त उनको देता है। रेसिप्रोकेशन का इनका जो रिश्ता होता है ना भक्त और भगवान का, ये बड़ा सुंदर होता है
क्योंकि भक्त भगवान के लिए सब कुछ छोड़ते हैं, तो भगवान भी अपना धाम छोड़कर यहाँ अच्छा भगवान को यहाँ आने की क्या ज़रूरत है इस दुखालय में? भागवतम क्लास में मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि एक आलवार थे, वो बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे थे। तपस्या के अंतर्गत उनको ये अनुभूति होने लगी कि भगवान आ रहे हैं मुझे दर्शन देने के लिए। तो उन्होंने नेत्र खोल के देखा, भगवान सामने खड़े हैं। तो तुरंत भगवान से हाथ जोड़कर बोलते हैं, भगवान आप यहाँ से चले जाइए, इस दुखालय में आप मत रहिए, ये बहुत गंदी जगह है, आप अपने धाम में सुरक्षित, सुखी, प्रसन्न, आनंदित रहिए, क्योंकि हमको आपको प्रसन्न देखने में आनंद आता है। और देखिए, एक भक्त, सच्चा भक्त, शुद्ध भक्त वही होगा जो भगवान की प्रसन्नता को प्राधान्य देगा। ठीक है, भगवान की प्रसन्नता जिसके लिए प्रमुख होगी वही शुद्ध भक्त है। श्रील प्रभुपाद ने अपनी प्रसन्नता नहीं देखी कि लो मेरे को तो हार्ट अटैक आ गया, मैंने कोई नहीं जाना प्रचार करने। नहीं, अरे कुछ भी हो, कृष्ण की प्रसन्नता क्या है कि मैं प्रचार करूं। कृष्ण की प्रसन्नता ये है कि यहाँ पे जो ये जीव सड़ रहे हैं इस भौतिक जगत में, इनको पुनः उनके घर लौटाया जाए। उनके घर लौटाया जाए, तब कृष्ण को प्रसन्नता होगी। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए श्रील प्रभुपाद ने वेट भी नहीं किया, जैसे ही उतरे हैं बॉस्टन में जाकर के, ऐसा नहीं कि जा रहे हैं किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर के दिखाएं कि क्या हुआ, हार्ट में क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, हार्ट अटैक्स आ गए, 32 दिन की जर्नी है, 2 हार्ट अटैक्स आए, देखिए तो डॉक्टर साहब क्या, कुछ नहीं, डॉक्टर फॉक्टर के पास गए ही नहीं, तुरंत प्रचार में लग गए, 1 मिनट वेस्ट नहीं किया। तो भक्तों के जीवन का 1-1 मिनट इसीलिए बहुत मूल्यवान है। हाँ, कल प्रभु जी मुझे पंचतत्व कोर्टयार्ड में मिल गए, तो मुझे प्रभु जी बोलते कि माता जी मुझे तो जब भी समय मिलता है ना, मैं माला झोली उठा के जप करना। मैंने कहा प्रभु जी ये तो बहुत बढ़िया काम आप करते हैं, क्योंकि सब समय आपको फ्री नहीं रहना, भक्तों का 1-1 मिनट बहुत कीमती है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम वेस्ट करने के लिए तो दुनिया में बहुत लोग बैठे हैं, उनको टाइम वेस्ट करने दीजिए, बहुत कुछ है उनके पास टाइम वेस्ट करने के लिए। यूट्यूब है, फेसबुक है, और न जाने कौन कौन से फालतू ऐप्स हैं। आजकल तो डेटिंग ऐप्स बन गए हैं जहाँ पर लड़के लड़कियाँ ऐसी ब्लाइंडली किसी भी लड़का लड़की के साथ बात करने लग जाते हैं, और कुछ भी मतलब इतना क्या कहें कि नरकों की ओर ढकेला जा रहा है, लोगों को फोर्सफुली ढकेला जा रहा है कि तुम जाओ नरकों में सड़ो। और एक पॉइंट मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि जो हमारी भागवतम, हिंदी भागवतम क्लास हुआ था, वहाँ पर संकीर्तन निताई चंद प्रभु ने एक पॉइंट बोला था कि ये जो मायावादी है ना, इन्होंने बहुत बेड़ा गर्क किया हुआ है। इन्होंने एक प्रोपगेट किया हुआ है कि सब कुछ शून्य है, मरने के बाद आप लोग शून्य में चले जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं है, आनंद नहीं है, कुछ भी नहीं है, सुख नहीं है, एवरीथिंग। तो लोगों को क्या लगता है कि लो वहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो फिर वहाँ जाने का मतलब क्या है, यहीं रहकर ऐश करते हैं ना हम लोग। तो मनुष्य और ज़्यादा इंद्रिय भोगों में लिप्त होता जा रहा है, और ज़्यादा आप देखेंगे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी सोशल साइट्स पर केवल और केवल ऐसी ही चीज़ें, ऐसा कंटेंट बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल करवा रहे हैं ये लोग। तो भागवतम, शास्त्र, पुराण, भक्त, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, हमारी चेतना को नीचे से ऊपर लाने की बातें कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, संसार के ऊपर से नीचे ले जा रहे हैं। उस क्लास में प्रभु जी ने कहा था कि जिनका जो प्राण है अंतिम समय वो निचले द्वारों से निकलता है, तो वो अधोगति को जाते हैं। ठीक है, अधोगति यानी कि नीचे के जो 7 लोक हैं ना, वहाँ जाएंगे, नरकों में सड़ेंगे लाखों करोड़ों वर्षों तक, उसके बाद निचले लोकों में जाएंगे, मृत्यु लोक में जब पुनः आएंगे तो बिल्कुल निचली योनि में, मानव शरीर तो मिलना ही नहीं। और अगर हम अपनी चेतना को ऊपर की तरफ लाएंगे, ऊपर की तरफ लाने के लिए मतलब आपको वो ध्यान पद्धति अपनाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इस भक्तिमय सेवा में अगर अपने आप को जोड़ लेंगे ना, श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता में यही तो कहा है कि अपनी चेतना को कृष्णमय बनाना है।
ठीक है, मतलब सब समय आपको यही चिंता करना है कि मुझे कुछ भी करना है कृष्ण के लिए करना है, और यही गोपी भाव है। आगे आने वाले टाइम में हम इस पर भी चर्चा करेंगे, गोपी भाव पर। उसके बहुत सारे नए एस्पेक्ट्स हम लोग जानेंगे कि आखिर गोपी भाव है क्या, जो इतना प्रोपगेट करते हैं ना लोग। गोपी भाव मतलब रोना धोना एवरीथिंग, नहीं, रोना धोना गोपी भाव नहीं है, और स्पेशली इस कलयुग में रोना धोना गोपी भाव नहीं है। श्रीमन महाप्रभु जिस संकीर्तन आंदोलन को प्रोपगेट किए हैं, जिसका विस्तार करने का उन्होंने जो आह्वान किया है सारे जन समुदाय से, उन्होंने नहीं कहा कि आप कहीं एकांत में बैठ कर के रो, बैठ कर के कृष्ण के लिए हा कृष्ण हा राधे, नहीं, ये नहीं है, ठीक है। कृष्ण के लिए चिंता करो। कृष्ण के लिए चिंता कैसे करनी है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा सस्पेंस बना रहे ताकि आपको आनंद आएगा सुनने में, वरना यही सब कुछ डिस्क्लोज हो जाएगा तो आपको आनंद नहीं आएगा। तो देखिए, टाइम आज तो बहुत लेट स्टार्ट हुआ था, 10 बजे का टाइम था, लेकिन 10:30 हो गया था। तो मैं थोड़ा सा और फिर हम इसको एंड करेंगे पहले श्लोक को। तो भगवान जो है भक्त के लिए अपना धाम छोड़ कर आते हैं, हम इसी पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि भक्त सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति में लगते हैं। तो भगवान भी देखते हैं कि जब इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है तो वो भी आते हैं, अपना धाम छोड़ करके, अपना ऐश्वर्य छोड़ करके। वहाँ कितने आनंद में रहते हैं भगवान, लेकिन यहाँ इस भौतिक जगत में आते हैं, मार काट ये सब कुछ करना पड़ता है उनको, है कि नहीं, कितना कष्ट होता है। तो क्योंकि वे भक्तों के साथ अपने सुखों को छोड़कर स्वयं साथ निभाने आते हैं, मतलब पर्सनली एसोसिएट करना चाहते हैं भक्तों के साथ में। भगवान भक्तों के साथ में बिल्कुल आनंदमय लीलाओं का जो है आस्वादन करना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद भी जो है एक महान लीडर थे। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि श्री कृष्ण जो हैं वो भक्तों के लीडर हैं, तो इसी तरह से श्रील प्रभुपाद भी एक बहुत बेस्ट लीडर थे। वो ऐसा नहीं कि कहीं बैठ कर के रूम में और आराम से बस ऑर्डर्स दे रहे हैं, एक काम करो वहाँ जा कर के ऐसा कर देना, वहाँ जा कर के वैसा कर देना, नहीं, ऑन द स्पॉट खुद जा कर के चीज़ों का मुआयना करते थे, देखते थे अपने डिसाइपल्स के साथ जा कर के। मायापुर में आते थे तो सब कुछ देखते थे, इंस्पेक्ट करते थे, जा कर के जगह जगह देखते थे कि कहाँ क्या काम हो रहा है, क्या बाकी है क्या नहीं। ऐसा नहीं कि आकर के अपने चैम्बर में बैठ गए बस ऑर्डर्स दे रहे हैं, नहीं, खुद देखते थे। तो श्रील प्रभुपाद खुद भी तपस्या करते थे, सिर्फ अपने डिसाइपल्स पे सब कुछ छोड़ करके बैठ नहीं गए थे। वो खुद भी जैसे अगर जुहू मुंबई में जाते थे तो वहाँ भी जाकर के सब कुछ अपने इंस्ट्रक्शन में सब कुछ जैसे कि बताना वगैरह एवरीथिंग, कहीं बैठ जाना ये श्रील प्रभुपाद की आदत में ही नहीं था। अगर ऐसा होता तो ये जो आज देख रहे हैं ना इस्कॉन का साम्राज्य, ये कुछ होता ही नहीं। श्रील प्रभुपाद जैसा लीडर हमको प्राप्त हुआ है, इसीलिए हम इस्कॉन की छत्र छाया में हरिनाम जप रहे हैं, इतनी आसानी से हमको सब कुछ मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद की तपस्या का प्रतिफल है ये सारा इस्कॉन साम्राज्य। बहुत कष्ट सह करके श्रील प्रभुपाद ने इसको खड़ा किया है, और हम सब इस छत्र छाया में कितना आराम से आज प्राउड से बोलते हैं, आई एम एन इस्कॉन डिवोटी। प्राउड होता है ना, कहीं भी जाते हैं तो बड़ा प्राउड फील होता है कि हम लोग बहुत ही एलिवेटेड इंस्टीट्यूट से आते हैं, इस्कॉन से। तो जो श्रील प्रभुपाद के एक बहुत ही मोस्ट प्रोमिनेंट डिवोटी हैं, डिसाइपल हैं, गिरिराज महाराज, हम सभी जानते हैं, जिन्होंने जुहू इस्कॉन की मतलब क्या कहना चाहिए अपना खून पसीना लगाया है, जिन्होंने जुहू इस्कॉन खड़ा करने में बहुत कड़ी मेहनत की है गिरिराज जी महाराज ने। तो गिरिराज महाराज जो हैं वो कहते हैं कि प्रभुपाद से हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। प्रभुपाद मतलब सब कुछ देखते थे, फंड्स कहाँ से आ रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे हो रहा है या नहीं, कौन सी बुक बन रही है, क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सब कुछ
कंस्ट्रक्शन कैसे चल रहा है, और सब समय एक्टिव रहते थे श्रील प्रभुपाद। प्रीचिंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जो है वो बहुत ही, तो यही कारण है इस्कॉन की सफलता का कि हम लोग आज भी इतनी सुंदर इस इस्कॉन की छत्र छाया में हैं। तो देखिए, भगवान जो है वो आते हैं क्यों? भक्तों के लिए, भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। भौतिक जगत में आते हैं, यहाँ पर कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है, लेकिन भगवान वहाँ का सुख ऐश्वर्य छोड़ करके आते हैं इस गंदगी में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते थे इसको? बाथरूम। अब कितना भी टॉयलेट क्लीनर लगा दो, ओडोनिल लगा लो, कुछ भी लगा लो, बदबू तो आएगी ही। इसी तरह से ये संसार आपको कितना भी, मतलब कोई आपके मित्र बन जाए, लेकिन एक न एक आपका शत्रु बनेगा ही। हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। आप कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी भी रहेंगे। आप सबकी आंखों के तारे नहीं बन पाएंगे। कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी भी रहेंगे। तो श्लोक को हम जल्दी से पूरा करते हैं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम, अगली लाइन है, स्वसुखम उपगते, मतलब भगवान अपने धाम के सुखों को छोड़ करके यहाँ आते हैं। उनको क्या ज़रूरत है यहाँ आने की? वो तो सब कुछ वहीं से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन भक्तों के साथ पर्सनली एसोसिएट करने के लिए आते हैं। और आज सुबह प्रभु जी क्लास में बोल रहे थे, भागवतम क्लास में, कि वहाँ पर जन्म लीला नहीं होती है। वहाँ पर भगवान सदैव 16 वर्ष के किशोर के रूप में रहते हैं, जो सदैव गौचारण करते रहते हैं, गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं, ग्वाल बालों के साथ लीलाएं करते हैं, दैट्स इट। उससे आगे की लीला नहीं होती। द्वारिका वाली लीला भी नहीं होती, बस जो मथुरा वाली भी नहीं, मतलब जहाँ तक भगवान वृंदावन में है वहीं तक की लीलाएं। तो ये सब, तो वो सब कुछ छोड़ के भगवान यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ यशोदा मैया का प्रेम मिलता है। यहाँ भगवान को जन्म की लीला करने का अवसर मिलता है। जन्माष्टमी मनाते हैं हम यहाँ पर, माता यशोदा की डांट सुनते हैं। जिसके सामने डर भी खड़ा होकर के थरथर कांपता है, वो माता यशोदा के सामने थरथर कांप रहे हैं। हम सभी देख रहे हैं रोज कैसे डर के खड़े हुए हैं माता यशोदा के सामने। आंखें कैसी उनकी रुआसी हो रही हैं। जगन नियंता, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक माता यशोदा के सामने ऐसे डर के खड़े हुए हैं। तो ये सब का अनुभव करने के लिए भगवान यहाँ आते हैं। उनको क्या जरूरत है राक्षसों को मारने के लिए यहाँ आने की? वहां से एक इशारा करेंगे, राक्षस खत्म। हाँ, तो उस सुख का अनुभव करने के लिए भगवान अपने धाम का सुख छोड़ करके यहाँ आते हैं। प्रकृति मुपेयुष्यत भव प्रवाह, और इन सब लीलाओं को सुनने से, इनका आस्वादन करने से भक्तों के जीवन का जो भव का प्रवाह है ना, वो समाप्त हो जाता है। प्रकृति मुपेयुष्यत भव प्रवाह। तो आज के सत्र को यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि मुझे जेस्चर हो चुका है, इशारा हो चुका है। तो इस सत्र को हम यहीं विश्राम करेंगे। प्रथम श्लोक पर ही हम चर्चा कर पाए हैं, बाकी के 10 श्लोकों पर चर्चा हम आने वाले दिनों में, आने वाले सत्रों में करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, भक्तराज श्री भीष्म पितामह की, भीष्म पंचक महामहोत्सव की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर सीता